अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ही आता है और इसमें सबसे पहले जो है वो ज़ूलॉजी जो है उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो ज़ूलॉजी जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक ज़ू का मतलब एनिमल और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो बेसिकली ये एनिमल्स की स्टडी के बारे में है और इसमें हम एनिमल्स का स्ट्रक्चर यानी उनकी साख कैसी है, उनका फंक्शन यानी कि एनिमल्स के फंक्शन क्या क्या हैं, उनका बिहेवियर यानी उनका रवैया कैसा होता है, वो दूसरे जानदारों के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, और बिहेवियर के बाद हम लोग उनकी डाइवर्सिटी पढ़ते हैं यानी कि वो कितनी इकसाम के जानवर जो हैं वो ज़मीन पर पाए जाते हैं। उसके बाद बेटा बॉटनी एक फील्ड है बायोलॉजी की। तो बॉटनी जो है ये पौधों के मुतालिक है। बॉटनी का जो नॉलेज है ये किसके मुतालिक है? पौधों के मुतालिक है। हम कहेंगे बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो इसमें हम प्लांट्स का जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स की साख्त कैसी होती है, उनकी ग्रोथ यानी नशोनुमा कैसे होती है, उनकी रिप्रोडक्शन यानी प्लांट्स जो हैं वो अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं आगे, और इंटरेक्शन का मतलब प्लांट्स का जो लेन देन होता है एनवायरनमेंट के साथ वो कैसे करते हैं। लेन देन से मुराद है कि प्लांट्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं और बदले में ऑक्सीजन जो है वो माहौल को प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। माइक्रो माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटे। तो ऐसे जानदार जो आम आँख से हमें नज़र नहीं आते उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब छोटे और बायोलॉजी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। तो छोटे जानदारों की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद छोटे जानदार जैसे कि बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक फंजाई। माइक्रोस्कोपिक फंजाई जो होते हैं यीस्ट वगैरह। यीस्ट जो होता है यीस्ट जो होता है ये खमीर कहते हैं हम इसको, और ये इसके छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं हवा में और ये आटे में गिर जाते हैं और आटे को जो है ना खमीर लगा देते हैं और उसके बाद हम उस आटे से नान वगैरह बनाते हैं, डबल रोटी वगैरह बनाते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक फंजाई की स्टडी भी हम इसमें करते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी भी इसमें करते हैं। इसके अलावा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर के बाद हम उनके फंक्शन की स्टडी करते हैं। उनके हैबिटेट, हैबिटेट से मुराद है रहने की जगह या मस्कन। तो हम ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पानी में रहते हैं, खुश्की में रहते हैं, हमारे स्टमक में रहते हैं या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, कहाँ कहाँ पर रहते हैं। तो रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब है वो आगे अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं, और उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके जो है वो क्या इम्पैक्ट्स हैं। इम्पैक्ट्स कहते हैं असरात को। उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं हमारी हेल्थ पर और हमारे एनवायरनमेंट पर। मतलब इम्पैक्ट से मुराद ये है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं और वायरसेस हैं जो हमें बीमार करते हैं, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो कि हमारी आंतों में पाए जाते हैं और वो विटामिन के बनाते हैं।
तो कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे हाजमे को बेहतर करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एनवायरनमेंट पे भी असरात होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनवायरनमेंट को जो है वो बेहतर बनाते हैं, जैसे कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि हवा से नाइट्रोजन को जज़ब करके पौधों को देते हैं। तो बेटा ये दिस वाज ऑल अबाउट द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी या फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो हमने बायोलॉजी की 3 फील्ड्स पढ़ी हैं आज। ज़ूलॉजी जो कि स्टडी होती है किसकी, एनिमल्स की। बॉटनी जो कि स्टडी होती है प्लांट्स की। और माइक्रोबायोलॉजी जो कि स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम फील्ड्स अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। थैंक यू। तो बेटा आप इनको याद करें, रोज़ाना की बुनियाद पे इनको पढ़ें। हमारी नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो बायोलॉजी के टॉपिक्स पे आती रहेंगी। गर्मी की छुट्टियों में हमारा इरादा है कि आपका जो है ना कोर्स बायोलॉजी का वो हम काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला।